हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 20 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना पहला करंट अफेयर। तो सबसे पहली न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर है दोस्तों, इंडियाज पेटेंट लैंडस्केप, यूनिवर्सिटीज एज गेम चेंजर या फिर चेंज मेकर्स। एक्चुअली क्या है, ये बात हो रही है दोस्तों, जो भी पेटेंट्स रिलेटेड मतलब लॉज हैं या फिर मतलब इनिशिएटिव है इंडिया के, उसके बारे में बता रहे हैं। और बोला जा रहा है कि मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मतलब बाय मतलब अगर जैसे अवार्ड दिया जाए इनोवेशन को मतलब प्रमोट किया जाए, डिफरेंट डिफरेंट मतलब कंपटीशन रखे जाए, है ना, और प्रमोशन रेगुलर होता जाए, तो मतलब ये जो यूनिवर्सिटीज़ है एक गेम चेंजर की तरह काम करेंगी। तो हमारे लिए सबसे पहले ये जानना है कि कौन सी इनिशिएटिव्स हैं या सपोर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 है दोस्तों। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी है दोस्तों। इसमें क्या है, इसका मोटो ही है कि मतलब क्रिएट इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। ठीक है, इसमें मतलब क्या है कि जो भी मतलब आईपीआर है, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जितने भी हैं और उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके जैसे हो सकते हैं, मतलब जैसे कॉपीराइट भी एक पार्ट है, उसके बाद पेटेंट भी एक पार्ट है, इस तरह के मतलब होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अभी आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और ये जो है नेशनल आईपीआर पॉलिसी, ये पूरी तरह से कंप्लाइंट करते हैं, मतलब ये जो भी मतलब उस ये रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए ना ट्रिप्स एग्रीमेंट में, उन सब चीज़ को ये फॉलो करता है। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट के अंडर है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंडर में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। ठीक है, उसके अलावा कौन सा इनिशिएटिव है, तो अटल इनोवेशन मिशन दोस्तों। इसमें क्या है, जो भी स्टार्टअप्स हैं या जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड इनोवेशन है या फिर रिसर्चेस हैं, इन सबको प्रमोट किया जाता है। किसके तहत दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन, जो कि 2016 में ये भी आया था, 2016 में ये पॉलिसी भी है। ठीक है, और नीति आयोग ने ये लाया था। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक, उसके अलावा क्या आता है दोस्तों, एक होता है कपिला। कपिला में ये जो है ना, कलम है, कलाम नहीं हो सकता, कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। मतलब जो भी हायर एजुकेशन के लिए हैं स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मतलब एक अवेयरनेस देना, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ताकि वो भी मतलब इन सब फील्ड्स में लगे हैं ना। उसके बाद आप देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इंटरनेशनली और ग्लोबली क्या है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब वो हुआ दोस्तों, मतलब जिसको आप छू नहीं सकते हैं, है ना। जैसे कि मतलब आप समझ लीजिए आपकी बुद्धिमत्ता होगी, मतलब जो आप कितने बुद्धिमान हो, है ना, आपका स्किल हो गया या आपका आर्ट हो गया, है ना, ये सब चीज़ें कोई मतलब छू सकता है, नहीं छू सकता। ये सब एक इंटेंजिबल एसेट है, मतलब समझ रहे हैं ना। और टेंजिबल होता है जैसे जिसे छू सकते हैं आप, वो होता है एसेट। ठीक है, intangible asset owned legally protected by an individual company from outside use और implementation without consent। मतलब ये जान लीजिए ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो आप समझ लीजिए, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो कि मतलब आप समझ लीजिए कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, या फिर जो भी लीगली प्रोटेक्टेड बाय कोई किसी इंडिविजुअल या कंपनी ने कोई प्रोटेक्शन दे रखा है, तो ये किससे बचाते हैं, तो ये मतलब ताकि इसका कोई और यूज़ ना कर पाए, और या फिर बिना बताए मतलब कोई इम्प्लीमेंट ना कर पाए। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, और कुछ हम लोग इंटरनेशनली अगर देखेंगे, मतलब कुछ मतलब कन्वेंशन और ट्रीटीज जो जिसमें मतलब इंडिया खुद भी सिग्नेटरी है, तो उसमें आप देख लीजिए सबसे पहले आता है वीपो। वीपो है, ठीक है, वर्ल्ड आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेट मतलब वीपो एडमिनिस्ट्रेट, मतलब ये पहला है वीपो जिसने मतलब पहली बार आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मतलब रिकॉग्नाइज किया था। अब ये बात जान लीजिए दोस्तों, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है ना, वो इसमें डिफाइन नहीं किया था, पर एक तरह से मतलब शुरुआत हुई थी कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसमें मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसने बताया था जो कि हर कंपनी जो भी मतलब इसके सदस्य हैं वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब क्या क्या मतलब स्टेप उठा सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, है ना, प्रमोट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। तो इसमें पहला क्या है, जैसे पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883, इसमें पेटेंट्स आ गया। और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मतलब जैसे जो मतलब एस्थेटिक लुक नहीं होते दोस्तों, मतलब जैसे किसी मतलब आर्किटेक्चरल व्यू हो गया, मतलब किसी ने अपना डिज़ाइन दे दिया है, तो मतलब डिफरेंट टाइप से, है ना, कुछ मतलब यूनिक टाइप का। ठीक है, उसमें आ जाता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मतलब। उसके बाद आ गया बर्ने एक कैपिटल है दोस्तों स्विट्जरलैंड की, तो बर्ने कन्वेंशन, एक्चुअली कन्वेंशन जो नाम जहाँ पे होते हैं ना उसी के नाम से आ जाते हैं। ठीक है, तो बर्ने कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886, ये है कॉपीराइट के लिए। ठीक है, ये वाला जो मतलब ये कन्वेंशन हुआ था। ठीक, उसके बाद आता है दोस्तों WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट। अब WTO क्या है दोस्तों, तो WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्तों 1995 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इससे पहले जो चलता था दोस्तों ना, वो था आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, मतलब गैट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये WTO एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है दोस्तों, ये इंश्योर
इंश्योर करता है कि जो भी मतलब मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मतलब सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड चाहिए, वो फॉलो हो रहे कि नहीं। तो ये चीज़ कौन इंश्योर करता है? ये WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट इंश्योर करता है, ठीक है। और ये इंसेंटिव्स के लिए भी बात करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो होगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो भी मतलब डेवलप्ड कंट्री या फिर कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी किसी डेवलपिंग कंट्रीज को अगर अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, तो उसके इंसेंटिव्स का भी मतलब आर्ग्यू करती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है आपका इंटरनेशनल में अगर देखेंगे इनिशिएटिव में, तो बूडापेस्ट ट्रीटी 1977, समझ लीजिए ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इसमें सब में इंडिया सिग्नेटरी है, ठीक है। बूडापेस्ट ट्रीटी, सॉरी दोस्तों, बूडापेस्ट जो है दोस्तों हंगरी की कैपिटल है, तो उसी के नाम पे बूडापेस्ट ट्रीटी 1977 हुई थी, जिसका काम क्या था ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिनका यूज मतलब पेटेंट प्रोसीजर में यूज होता है, उनके लिए मतलब ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पस ऑफ पेटेंट प्रोसीजर। और चौथा आपका आ जाता है मार्किस VIP ट्रीटी 2016, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, ये जो भी मतलब पब्लिश वर्क होते हैं ना, जो भी मतलब जैसे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हुए या फिर मतलब जो मतलब जो जिनको मतलब फिजिकली डिसेबल होते हैं, है ना, पर्सन विथ प्रिंट डिसेबिलिटी हो गया या फिर इम्पेयर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हो गए, उनके द्वारा किए गए कामों को मतलब एक तरह से मतलब ग्लोबली इनिशिएट मतलब प्रोमोट करता है, ठीक है। उस पर IPR आल्सो अब ये जो है दोस्तों ना आर्टिकल 27, ये UDHR के अंडर में आता है। UDHR क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए एक बेसिक फ्रीडम और उनके लिए एक बेसिक मतलब रिक्वायरमेंट क्या चाहिए एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें ये देखती है, ठीक है। तो ये इसी का है कि मतलब इसी का जो आर्टिकल 27 है IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। और ये जो UDHR है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में, मतलब आया कब था? ये एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों, जिसको मतलब 1948 में यूनाइटेड नेशन ने मतलब अडॉप्ट किया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती कितनी रही है और इंडिया में कौन से लॉ इसको गवर्न करते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है। तो सबसे पहले आ जाता है कॉपीराइट दोस्तों, ठीक है। ये होता है मतलब जो आइडियाज़ होते हैं ना, उसका कॉपीराइट लेना, भाई ये मेरा आइडिया कोई और चोरी ना कर सके, ठीक है। तो इसको किसके तहत मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है? तो कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत किया जाता है दोस्तों। और ये इसका ड्यूरेशन वेरिएबल है, ठीक, मतलब कोई फिक्स नहीं है। पेटेंट मतलब इन्वेंशन होगा, कोई भी इन्वेंशन, जैसे आपने किसी मशीन का इन्वेंशन कर दिया या कोई एक तरीका कर दिया है ना, तो उसके लिए है तो पेटेंट। तो इसके ये किस लॉ के तहत मतलब इसको सेफ गार्ड मिलता है? तो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के तहत मिलता है, जिसमें नॉर्मली 20 साल की मतलब प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है। पेटेंट जैसे दवाइयों को नहीं होता है, जैसे एक बार पेटेंट खत्म हो गया तो जेनरिक दवाइयाँ बना सकते हैं, है ना, नहीं तो उससे पहले नहीं। ट्रेडमार्क्स हो गया, ट्रेडमार्क बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है ना, उसके लिए मतलब डिस्टिंग्विश मतलब टू साइन टू डिस्टिंग्विश बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब इसमें ये किसके तहत आता है? ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 में, ठीक है। ये इंडेफिनिट टाइम के लिए भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेड सीक्रेट, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब गुप्त टाइप का, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि इनका अनलिमिटेड टाइम होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ठीक है। मतलब ये प्रोटेक्टेड होते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मतलब टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो मतलब प्रोटेक्टेड विदाउट रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो है ट्रेड सीक्रेट। उसके बाद आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब आप समझ लीजिए किसी एक जियोग्राफिकल है ना दोस्त, जैसे कोई जियोग्राफी या कोई लोकेशन होगा जहाँ पे वो वहीं के लिए यूनिक है, वहीं पे पाया जाता है या वहीं किया जाता है, ठीक है, उस चीज़ के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन आता है। ये किसके द्वारा होता है? सेफ गार्ड। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, है ना, रिसर्च एंड प्रमोशन एक्ट 1999 में, ठीक है। और ये आपका आ गया 10 साल के लिए मोस्टली आता है और ये इसको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आ जाता है आपका इंडस्ट्रियलिज्म। यही मैं आपको बता रहा था, इंडस्ट्रियल जैसे ऑर्नामेंटल वो मतलब जो या एस्थेटिक मतलब एक अच्छे लुक के लिए जो किसी आर्टिकल के लिए मतलब इंडस्ट्रियल डिजाइन किया जाता है, तो वो डिजाइन एक्ट 2000 के तहत आता है और 10 साल के लिए इसकी मतलब वैलिडिटी रहती है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रख लीजिए इंडिया जो है अपने GDP का मात्र 0.67 खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर का ये एक्चुअली एक आर्टिकल छपा था दोस्तों, जिसमें बोला जाता है ऑनर किलिंग कैसे मतलब इंडिया में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सब चीज़ की बाद में डिस्कशन किया था, पर इसमें मैंने जो पढ़ा था, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, तो उसमें क्या है कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सबसे पहले ये आर्टिकल 20 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी का वायलेशन होता है इसमें, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग मतलब वो दोस्तों ना, जैसे मोस्टली लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब इंटरकास्ट मैरिज हो गया, या फिर मतलब आप समझ लीजिए
इसके अलावा जैसे कि मतलब कोई भी मतलब गलत काम करते हुए लड़कियां या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं ना, तो जिसमें मतलब लोगों को लगता है बहुत बुरी काम कर दिया, अब इज्जत खत्म हो गई, तो लोग क्या करते हैं उसी के डर से मतलब इज्जत सोशल मतलब समाज के डर से मतलब अपने ही बच्चों का मतलब अपने ही लोग खून कर देते हैं, तो वही ऑनर किलिंग आ जाती है। ठीक है, इसमें कुछ एक्ट है मतलब लॉ है जो पुराने काम समय से चलते आ रहे हैं, जिससे इसमें एक पहला है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली, मतलब जो इकट्ठा जो होते हैं ना एक मतलब अनलॉफुल, मतलब जैसे आपको खाप पंचायत वाला आप सुने होंगे दोस्तों ना, कि मतलब अगर लड़का लड़की वाले पकड़ा जाते हैं मतलब तो फिर मतलब उनको मार दिया जाता है, लव मैरिज वाला जो होता है ना उसके खिलाफ है वो। ठीक है, इंटरफेरेंस विथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिल 2011, ये एक पहला। दूसरा है कि लॉ कमीशन ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसने रिकमेंड किया था कि एंटी ऑनर किलिंग लॉस को मतलब बनाने के लिए, जो कि गाइड करे उसके इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट के लिए। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, ऑनर किलिंग को मतलब आप समझ लीजिए कोई स्पेसिफिक लीगल कैटेगरी नहीं दिया गया है, समझ रहे हैं ना। ऑनर किलिंग को एकदम एक मर्डर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कोई स्पेशल लीगल कैटेगरी अभी तक आई नहीं है, तो इन सब में थोड़ा सा मतलब रिफॉर्म होना जरूरी है ना। इसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर है आपका दोस्तों, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इशू। ये एक्चुअली इशू क्या है दोस्तों ना, वहाँ की जो इंडिजीनियस मतलब आपकी मतलब जो स्पीसीज है प्लांट्स की ना, वो मतलब जो एलियन स्पीसीज होती है ना, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, उनके द्वारा खत्म किया जा रहा है। मतलब समझ लो ग्रास लैंड जो है कैप्चर होता जा रहा है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज द्वारा। ये सब कुछ डिस्कशन हो रहा है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये है दोस्तों असम में। ठीक है, और इसको मतलब आइलैंड की तरह ही बोला जाता है, मतलब आइलैंड की तरह ही दिखता है ये। ठीक है, क्यों दिखता है, क्योंकि इसके जस्ट नॉर्थ में ऊपर में कौन है, ब्रह्मपुत्र रिवर, और नीचे में डिब्रू रिवर, और उन्हीं के बीच में जैसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर होगा, यहाँ से डिब्रू रिवर होगा, तो इसके बीच में ये है, तो एकदम लगता है जैसे आइलैंड हो, इसीलिए इसको बोलते हैं आइलैंड टाइप का नेशनल पार्क। ठीक है, और ये एकमात्र हैबिटेट है फेरल हॉर्सेस के लिए इंडिया में। फेरल हॉर्सेस मतलब जैसे वर्ल्ड वॉर में जो घोड़े यूज हुए थे ना और इधर उधर भाग गए थे, उनमें से जो कुछ घोड़े हैं तो वो इस एरिया में आ गए थे डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये इकलौता हैबिटेट है उन मतलब जो घोड़े मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के मतलब भागे थे ना, उनके बच्चों का, मतलब जो यहाँ पे घोड़े हैं इनके वंशज मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के समय आए थे इधर। ठीक, उसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ न्यूज़ है और फोर्थ करंट अफेयर, ला गणेशन। ये दोस्तों एक पॉलिटिकल मतलब पर्सनालिटी हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये रहे, यही है वो। ठीक है, अभी इनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ, ये तमिलनाडु से हैं, और जब देहांत हुआ ये पहले मतलब तब मतलब गवर्नर ऑफ नागालैंड के थे। ठीक है, बीजेपी के हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट है आपका स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स क्या है दोस्तों, एक नेवल एक्सरसाइज है। क्या है, नेवल एक्सरसाइज, किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका, जैसे एसएल से श्रीलंका, आईएन से इंडिया। ठीक है, ये 12वां एडिशन है, डेट भी ध्यान रखना दोस्तों, 14 से 18 अगस्त कोलंबो श्रीलंका में होगा। ठीक है, और मतलब हो गया है, अभी तो चला ही गया है। ठीक है, और उसके बाद ये दो फेसेस में होता है, एक हार्बर फेस मतलब तट के पास में, और एक सी फेस जो समुद्र में होता है। ठीक है, उसको 11वां एडिशन जो होता है विशाखापट्टनम में हुआ था 2024 में। ठीक, उसके बाद कुछ और इस साल की मतलब इंपॉर्टेंट लड़ाई मतलब जो एक्सरसाइज हुई है उनको भी आप ध्यान रखिए। जैसे एक्वेरियन है, ये मालदीव्स और इंडिया के बीच में होता है, 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में हुआ मालदीव्स में। ठीक है, फिर डेजर्ट हंट हुआ है। डेजर्ट हंट आप सोच के कोई और मत सोचेगा, ये इंडिया का ही है दोस्तों। जो इंडिया की ट्राई फोर्सेस है ना, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों के द्वारा किया जाता है। और कि कहाँ हुआ है दोस्तों, तो एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, और 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 तक हुआ है। उसके बाद बोनो सागर, ये एक नवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, 10 मार्च से लेकर 12 मार्च 2025 तक बे ऑफ बंगाल में हुआ है दोस्तों। और उसके बाद आता है वरुण एक्सरसाइज, ये नेवल एक्सरसाइज ये भी है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था 19 से लेकर 22 मार्च 2025 अरेबियन सी में। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों आपका सी ड्रैगन। सी ड्रैगन किसके बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कोरिया एंड यूएस। ठीक है, इनके बीच में कहाँ पे हुआ था, ये गुआम है। गुआम दोस्तों ये माइक्रोनेशिया, जो मैंने आपको बताया ना ओशिनिया का ही पार्ट है। ये 4 सब मतलब जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइडेड है ना, उसी में से एक माइक्रोनेशिया है। उसी में एक गुआम एक छोटा सा आइलैंड है जो कि यूएस की आइलैंड टेरिटरी है माइक्रोनेशिया में। यहीं पे हुआ था 4 से लेकर 19 मार्च 2025 तक। उसके बाद 6 जो हुआ था इंदिरा। इंदिरा में देखिए IND किसका है, इंडिया का है, और R जो है रशिया का है। ठीक है, तो इंडिया और रशिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी जो कि 2 फेजेस में बे ऑफ बंगाल में हुई थी। ठीक है, 31 मार्च से लेकर 2000 मतलब 2 अप्रैल तक 2025 में। ठीक, उसके बाद 6 न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6 न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। क्या पहली बार हो रहा है, तो ये खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। पहले आप इसका मैस्कॉट देख लीजिए दोस्तों, है ना, ये देखिए, ये है इसका मैस्कॉट, हिमालयन किंग फिशर। ठीक है,
तो इस बार का मैस्कॉट कौन है, मतलब खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये जान लीजिए पहला एडिशन है 2025 में, जो कि 21 से 23 अगस्त तक होगा, डाल लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर के, ठीक है। मास्कॉट हिमालयन किंगफिशर है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा, मत समझिएगा कि मतलब एक जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड है, नहीं दोस्तों, ये हिमालयन है। पर जो स्टेट बर्ड है जम्मू कश्मीर का वो है कालीज फिएसेंट, मतलब कालीज जो तीतर होती है ना, वो है, ठीक है। अब 2025 में होने वाला अगर खेलो इंडिया देखेंगे तो खेलो इंडिया का 2025 में ये 5वां इवेंट है जो करवा रहा है, ठीक है। और ये ओपन एज कंपटीशन है, मतलब किसी भी एज का आदमी आके इसमें कंपटीशन कर सकता है, ठीक है। इसमें टोटल 5 मतलब इवेंट्स हैं दोस्तों। 5 इवेंट्स में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देखिए, ये देखिए इसमें 4 तो दिखा रहे हैं, बाकी देखिए सबसे पहला आपका ये होगा स्काइंग, ठीक है, वाटर स्काइंग, जैसे पानी में बैठ के घूम रहा है ना, ये वाला एक कंपटीशन है। और ये वाला जो हो गया आपका ड्रैगन बोट रेसिंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया ये आपका होगा शिकारा। शिकारा क्या है ना, मतलब जम्मू कश्मीर में ही बनाया जाता है दोस्तों, और काफ़ी पुरानी तरीके से काफ़ी खूबसूरत जहाज, मतलब क्या बोलते हैं, नाव होती है, जिससे मतलब वो लोग अपनी लिवलीहुड को भी करते हैं। उसके बाद मतलब ये मतलब ट्रेड को भी काम करता है, और थोड़ा शो ऑफ, मतलब जो रेसिस में भी यूज़ हो इसी का रेस होगा, ठीक है, जो भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा ये वाला जो है आपका हो गया कायाकिंग या कैनोइंग, आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। कायाकिंग कैनोइंग मतलब एक छोटे से इसमें बैठ के आदमी मतलब ये चप्पू चलाता है। उसके बाद एक रोइंग आता है, जिसमें मतलब एक आदमी से ज़्यादा होते हैं, वो रोइंग करते हैं, मतलब चप्पू पकड़ के चलाते हैं, वो वाली रेस भी हो रही है इसमें, ठीक है। तो 5 इवेंट आपने देख लिए कौन से हैं दोस्तों। तो 5 इवेंट में आपका आ गया ड्रैगन बोट, जो ड्रैगन का बोट मतलब टीक वुड का बना होता है, चाइना में काफ़ी फेमस है दोस्तों। पर ये है कि इंडिया में ये ड्रैगन का सर लगा था उस पर बस, ठीक है। उसको रोइंग तो आपको बता दिया है, कयाकिंग या कैनोइंग हो गया, शिकारा रेस हो गया, शिकारा जो नाव है ना, काफ़ी फेमस है और काफ़ी यूनिक भी है, इसीलिए ये फेमस है शिकारा। और ये वाटर स्काइंग, जो कि मतलब पानी पे बैठ के, मतलब एक वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं उस पर पैर रख के, वो मतलब एक बोट उसको खींचेगा और वो उसी पे मतलब खींचेगा, अपने आप को बैलेंस करेगा, है ना। और बाकी 4 इवेंट जो 2025 में खेलो इंडिया ने करवाए हैं, तो उनमें से पहला था खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जो कि मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ है, जिसका विनर आर्मी और रनर अप हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और फिर सेकंड इवेंट था आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, विनर हरियाणा, रनर अप तमिलनाडु। तीसरा इवेंट था खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कि बिहार में हुआ है, विनर कौन था, महाराष्ट्र, रनर अप हरियाणा। अब खेलो इंडिया बीच गेम्स, चौथा था, जो विनर था मणिपुर और रनर अप महाराष्ट्र। ये खेलो इंडिया बीच गेम भी पहली बार 2025 में हुआ है दोस्तों, जो कि घोगला बीच दीव में हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके। और खेलो इंडिया के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। स्टार्टेड एज अ खेलो इंडिया स्कूल गेम, मतलब इसका स्टार्ट जो हुआ था एज ए खेलो इंडिया की स्कूल गेम, बाद में इसका नाम चेंज करके खेलो इंडिया हो गया, और 2018 में न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। अब न्यू दिल्ली में से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले जो यूथ गेम्स 2018 में स्टार्ट हुए, ठीक है, यही वाले यूथ गेम्स, ठीक। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में स्टार्ट हुए, विंटर गेम्स 2020 में स्टार्ट हुए, ये दोनों एक साथ हुए थे। और 2023 में आपका ये 2023 है दोस्तों, 2023 में पैरा गेम्स और 2025 में बीच गेम है, और 2025 में ही वाटर गेम्स भी है, ठीक है ना। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये हरिकेन है, हरिकेन एरिन है। हरिकेन एरिन क्या है दोस्तों, ये अटलांटिक ओशन में मतलब एक मतलब आप मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन आप समझ लीजिए, जो कि आया है, ठीक है, कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में बना है, ठीक है। इसने इफेक्ट किया है ईस्ट कैरिबियन आइलैंड्स को, ठीक है। कैरिबियन आइलैंड्स वो होते हैं जो कि मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो कैरिबियन सी के पास में होते हैं ना, उन्हीं को मतलब लेसर एंटिलीज और ग्रेटर एंटिलीज में डिवाइडेड भी हैं ये दोस्तों, है ना, वो उन्हीं को कहा जाता है के मतलब कैरिबियन आइलैंड्स, ठीक है। और मतलब नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, ये देखिए फर्स्ट साइक्लोन है ये अभी 2025 में अटलांटिक सीजन। ये अटलांटिक सीजन एक सीजन होता है दोस्तों, मतलब जो कि कहा जाता है, मतलब जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन या कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको में मतलब इस समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं साइक्लोन्स के बनने के, ठीक है, उसी को अटलांटिक सीजन कहा जाता है। और ये जो हरिकेन एरिन है, ये पहला साइक्लोन है इस अटलांटिक ओशन का, कौन सा, अटलांटिक सीजन का, ठीक है, कौन सा है, 2025 में, ठीक। और अटलांटिक सीजन तो मैंने आपको बता दिया, और ये स्टार्ट कब से होता है, लगभग 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक रहता है, ठीक है। और इसी बीच का पहला जो हरिकेन अभी बना है वो है आपका हरिकेन एरिन, ठीक है। और कैरिबियन आइलैंड्स तो मैंने आपको बता दिया है, जो कि मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में होते हैं, है ना। अब एक बार फोटो में आपको दिखाता हूँ, देखिए, ये देखें आप, जैसे ये ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, तो इधर वाला जो कैरिबियन सी है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यही है आपका, जैसे ये ग्रेटर एंटिलीज आ जाता है और इधर आपका लेसर एंटिलीज आ जाता है, ठीक है। तो यही वाला एक कर्व तरह फॉर्म करते हैं ये लोग दोस्तों, यही वाले जो कंट्रीज है यही कैरिबियन आइलैंड्स है, ठीक है। और यहीं पे बन रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया ना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ठीक है, कैरिबियन सी हो गया, इन्हीं तीनों के बीच में ये बनता है, ठीक।
उसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर है आपका दोस्तों, इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2025। अब आप सोच रहे होंगे है तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल, पर इसका नाम मेलबर्न में क्यों आ गया? एक्चुअली क्या ये मेलबर्न में होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के, और थोड़ा सा कल्चरल टाइज को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, ठीक है। और ये कब से कब तक होगा? 14 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक, मतलब अभी चल रहा है, ठीक है, 24 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है होम बाउंड को, जिसके डायरेक्टर हैं नीरज गैवान, जो कि जिनको मतलब बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है इसमें इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2025 में, ठीक है। बेस्ट एक्टर कौन है इसमें? अभिषेक बच्चन है, आई वॉन्ट टू टॉक इनकी मूवी का नाम है। बेस्ट एक्टर है फीमेल में अगर देखेंगे तो एक्चुअली क्या है, एक्ट्रेस कुछ वर्ड होता नहीं दोस्तों, एक्टर ही वर्ड होता है, बस उसमें मेल और फीमेल वाला होता है, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर फीमेल अगर आप देखेंगे तो गीता कैलासम है, जो कि अंगमल मतलब मूवी के लिए इनको मिला। अंगमल दोस्तों बेस्ट इंडी मूवी भी है, ठीक है। उसके बाद एक्सीलेंस इन सिनेमा किसको मिला है? आमिर खान जी को, ठीक है। इसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है आपके एस रोहित कृष्णा। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है? ये इंडिया के 89th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों। और कब बने? तो ये दोस्तों जो कजाकिस्तान में एक इवेंट हुआ था अल्माटी मास्टर्स कॉन्वेव कप, जो कि कजाकिस्तान में होता है, इसको जीतने के बाद बने। 20 साल के हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अब ये 89th है, तो एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, 88 कौन थे? तो 88 एक लड़की थी, मतलब दिव्या देशमुख, है ना। और ये कैसे बनी है? तो ये मतलब जब इन्होंने फीडे का जो वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो उसको जीतने के बाद बनी है। अब यही जो फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप के जो 3 फाइनलिस्ट हो गए, यही वर्ल्ड चैंपियन जो रिसेंट में होगा उससे मतलब जाके भिड़ेंगे, और जो जीतने के बाद जो होगा वो वर्ल्ड चैंपियन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नहीं, उससे पहले भी एक इवेंट होता है, उसके बाद उसमें जो जीतेगा वो हो जाएगा उसमें, ठीक है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कल अपडेट करके, है ना। उसको ग्रैंड मास्टर टाइटल क्या है दोस्तों? ये टाइटल जो है फीडे देता है, ठीक है। और जो वर्ल्ड चैंपियन टाइटल है उससे पहले मतलब उसके बाद का जो सबसे बड़ा टाइटल तो वर्ल्ड चैंपियन वाला हो गया। जैसे यही जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप जो जीतता है, इसके बाद एक और इवेंट होता है, उसका नाम नहीं मुझे पता है, उसमें जो जीतता है वो वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेलता है, और वो अगर उसको हरा देता है तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है, और नहीं हराता तो वो जो है पहले से वर्ल्ड चैंपियन वो वर्ल्ड चैंपियन ही जाता है। तो वर्ल्ड चैंपियन टाइटल के बाद सेकंड हाईएस्ट ऑनर अगर कोई है तो वो है आपका ग्रैंड मास्टर टाइटल, ठीक है, फीडे के द्वारा दिया जाता है, ठीक। अब फीडे क्या है? फीडे दोस्तों एक मतलब आप समझ लीजिए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो कि पूरे दुनिया में चेस से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स स्पोर्ट्स हैं वो करवाती है। 1924 में इसका स्थापना हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, पर इतना ध्यान रखना, इसके जो हेडक्वार्टर है लुआसने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके आर्काडी डवोरोकोविच हैं, ठीक है। उसके बाद 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों, ये है आपका वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली क्या है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ना, उसमें इंडिया को एक ग्लोबल मतलब लीडर की तरह बनाने के लिए इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये इस बार जो है 4th एडिशन है। इसमें मतलब सिर्फ इंडिया की कंपनी नहीं आती, बाहर की कंपनीज भी आती हैं, बाहर की कंट्रीज भी आती है, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो ये हुआ कहाँ है दोस्तों? तो ये है भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में हुआ है। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली बात है, और फिक्की के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, समझ लो। तो फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ये जान लीजिए इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो कि मतलब इंडिया के जो बिजनेसेस है उनके बारे में मतलब एक तरह से मतलब लीडर है उनका, उनके देख रेख के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनसे रिलेटेड इश्यूज के लिए मतलब बात करता है ये, ठीक है, फिक्की। और ये हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और मतलब लीडिंग बॉडी ऑफ इंडियन बिजनेसेस, समझे। और ये एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, चिराग पासवान जी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर, ठीक। ऑर्गेनाइज आप देख लिए। उसके बाद ये वही मैंने आपको बताया कि ग्लोबल लीडर की तरह इंडिया को बनाना इन फ्यूचर, किसमें? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, ठीक। उसके बाद 11th न्यूज़ और 11th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? 11th न्यूज़ और 11th करंट अफेयर आपका हॉक सिस्टम। सबसे पहले आप जान लीजिए हॉक सिस्टम है क्या दोस्तों। जैसे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्राइम होते हैं, जैसे कोई क्रिमिनल है या कोई क्राइम कर दिया है, या फिर मतलब आप समझ लीजिए कोई साइट रिलेटेड है उससे, ठीक है। उसके बाद आपका समझ लीजिए जो वाइल्ड लाइफ डेथ होती हैं उनसे रिलेटेड, और जो भी क्रिमिनल होते हैं उनको ट्रैक भी करती है, और कुछ भी मतलब अपडेशन है उसको अपडेट भी रेगुलर करती है। तो मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि मतलब कलेक्शन ऑफ डिजिटल डाटा, मतलब जो डिजिटल डाटा को मतलब कलेक्ट करती है और रखती है अपने पास, और रेगुलर अपडेट भी करती है किससे रिलेटेड, जैसे वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हो गया, या क्रिमिनल्स हो गए, या फिर वाइल्ड लाइफ डेथ हो गया, और इनको रेगुलरली अपडेट भी करता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एक दोस्तों आप समझ लीजिए NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के साथ मिल के काम करती है, और इसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये इसने और एक NTT डाटा है, ये जापान की एक IT कंपनी, इन दोनों ने
मिलकर इस हॉक सिस्टम को डेवलप किया है। तो अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि तमिलनाडु तीसरा स्टेट बन गया है जिसने इस चीज़ को लॉन्च किया है, किसको, हॉक सिस्टम को अपने यहाँ पे। इसके अलावा बाकी दो कौन से हैं, तो वो है केरला और कर्नाटका। तो 12th न्यूज़ 12th करंट अफेयर आपका जो अभिनव बिंदर जी के बारे में है, जो कि मेंटल हेल्थ एम्बेसडर चाहे मतलब सेलेक्ट हुए हैं। इनका काम क्या होता है दोस्तों, ये सेलेक्ट तो 9 जन का हुआ है, पर उनमें से एक है। इनका काम होता है जो भी मेंटल रिलेटेड स्ट्रेस होता है या उसके बारे में रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है स्पोर्ट्समैन को बताना, ठीक है, अलग अलग इवेंट में जाके, है ना, अलग अलग मतलब जो भी प्लेयर हैं उनको बताना, ठीक है, ताकि वो मेंटली फिट रहें, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है एक इंटरनेशनल इवेंट में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो और ये कौन है दोस्तों, अभिनव बिंद्रा पहले इंडियन है जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल पाया था ओलंपिक गेम्स में, ठीक है, और कौन से में, बीजिंग ओलंपिक जो 2008 में हुआ था उन पे। और ये मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भी मतलब इसी इवेंट में इन्होंने पाया था। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिला है जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, पद्म भूषण भी मिला है। और ये मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ऐसे एथलीट और मतलब कमीशन के भी हैं, ठीक है, इसके मेंबर हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अगर देखेंगे तो 1894 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर लुआस ने आपका स्विट्जरलैंड में होता है। मेंबर्स के तो 110 हैं। इंटरनेशनल मतलब एनजीओ है जो कि ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। और 13वां न्यूज़ आपका है गन्ड डाउन, ठीक है। गन्ड डाउन क्या है दोस्तों, मतलब एक बुक है, मतलब मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। ये है आपके प्रीतिपाल सिंह जी, ठीक है, इन्हीं का मर्डर हुआ था दोस्तों। ये पहले प्लेयर है, हॉकी प्लेयर, जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। तो एक्चुअली क्या है, इनकी जो इनके लाइफ के बारे में, इनके उपलब्धियों के बारे में और इनके एक अनसॉल्व मर्डर केस जो है ना उसके बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अभी तक समझ ही नहीं आया क्यों मर्डर हुआ था इनका, कैसे हो गया था, ठीक है। और बस यही है, इनको मतलब पहले प्लेयर हैं वो हॉकी प्लेयर जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है, और 1967 में पद्मश्री मिला था। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हाँ, थैंक यू।